एक किसान के लिए अपनी फसल बोने से लेकर उसे बेचने के लिए मंडी तक पहुंचाने में जो संसाधन सबसे ज्यादा काम आता है वो है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर कृषि उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हर किसान के लिए, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा, उसके पास ट्रैक्टर का होना अनिवार्य सा हो गया है। परंतु इन ट्रैक्टर्स को खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता, इनकी भारी कीमत के कारण। यहीं पर किसानों की मदद करते हैं ट्रैक्टर लोन्स, जिनकी मदद से किसान अपना खुद का ट्रैक्टर खरीदने का सपना पूरा कर पाता है। ट्रैक्टर लोन EMI एक तरह से किसानों के लिए एक जीवन रेखा है। ये लोन्स किसानों को आसान किश्तों में इस आवश्यक संसाधन को खरीदने का एक सुलभ तरीका प्रदान करते हैं। हालांकि छोटे किसानों के लिए इन EMI को मैनेज करना और सही समय पर ऋण की अदायगी कर पाना कई बार मुश्किल हो सकता है, खासतौर पर ऑफ सीजन अवधि या फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान। और इसीलिए ज्यादातर किसान इन लोन्स और इनकी EMI से घबराते हैं। किसानों के इसी तनाव को दूर करने के लिए हम आज के इस वीडियो में उन्हें इन ट्रैक्टर्स ऋण भुगतान को कम करने और अपने ट्रैक्टर ऋण EMI को कम करने के तरीकों के बारे में बताएंगे, क्योंकि सही योजना के साथ आप अपने भुगतान कम कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 खास तरीके जिनसे आप तनाव मुक्त होकर इस वित्तीय दबाव को कम कर सकते हैं। ट्रैक्टर लोन की लागत बचाने का पहला और आसान तरीका है कि आप मासिक रूप से उच्च EMI अर्थात बड़ी किश्त राशि मंथली पे करें। एक बड़ी EMI आपको आपके लोन को तेजी से चुकाने की परमिशन देती है, जिससे भुगतान किए गए कुल ब्याज में कमी आती है। उदाहरण के लिए, अच्छी फसल या उपज बेचने से होने वाली एक्स्ट्रा इनकम को आप आपके EMI भुगतान को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप टोटल लोन अमाउंट को कम कर सकते हैं और अपने ऋण को जल्दी समाप्त करवा सकते हैं। यदि आपके लिए हाई EMI एक चुनौती है, तो दूसरा आसान तरीका है कि आप ट्रैक्टर लोन लेते समय लंबी रीपेमेंट अवधि यानी लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड चुन सकते हैं। इस मेथड में आप ज्यादा समय के लिए लोन लेते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि आपकी मासिक EMI की राशि कम हो जाती है और आप बिना दबाव के उसे आसानी से पे कर सकते हैं। ये तरीका सीजनल इनकम वाले किसानों के लिए सबसे हेल्पफुल रहता है। हालांकि इसका नुकसान ये है कि EMI छोटी होने से आपको ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, पर जैसे जैसे आपकी आय में सुधार होता है तो आप लोन को तेजी से क्लियर करने के लिए अवधि कम करने या प्री पेमेंट करने पर विचार कर सकते हैं। तीसरा बेहतरीन तरीका है कि आप अपने ट्रैक्टर लोन की EMI को कम करने के लिए रीफाइनेंसिंग का ऑप्शन चुन सकते हैं। मतलब आप एक कम ब्याज दर वाला नया लोन लेकर उससे मिली राशि का इस्तेमाल कर अपने पुराने ट्रैक्टर लोन को बंद करवा सकते हैं, जिससे आपकी मासिक किश्त का बोझ कम हो जाता है, EMI भी कम हो जाती है और रीपेमेंट आसान हो जाता है। परंतु आपको ये रीफाइनेंस का ऑप्शन तभी लेना चाहिए जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार हुआ हो। चौथा तरीका सीजनल इनकम वाले किसानों के लिए है। ये किसान स्टेप अप EMI योजनाओं से बहुत लाभ उठा सकते हैं। इस प्लान के अंतर्गत आप अपने ऑफ सीजन में कम EMI के लोन के साथ शुरुआत कर सकते हैं और जब पैदावार का सीजन हो और आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप ज्यादा EMI पे कर सकते हैं। इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने मुश्किल समय के दौरान आर्थिक रूप से तनावपूर्ण महसूस नहीं करते। इसीलिए ये स्टेप अप EMI प्लान 2024 में ट्रैक्टर लोन EMI को मैनेज करने का एक शानदार तरीका है। जब भी आप कोई लोन लेते हैं तब आपको उसे रीपे करने की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसे ही ऋण का प्रबंधन करना कहते हैं। इसकी योजना बनाने के लिए काम आता है पांचवा तरीका, ट्रैक्टर लोन EMI कैलकुलेटर। ये EMI कैलकुलेटर आपको लोन की राशि, ब्याज दर और समयावधि के आधार पर मंथली रीपेमेंट तय करने में मदद करता है। आप अगर अपनी EMI को कैलकुलेट करने में असमर्थ हैं तो आप इसमें ट्रैक्टर जंक्शन प्लेटफॉर्म की मदद भी ले सकते हैं। आपके लोन की गणना करने में ट्रैक्टर जंक्शन आपको सबसे सही सूचना देता है और अपने लोन को रीपे करने की सटीक प्लानिंग कर सकते हैं। इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो है सरकारों द्वारा किसानों को दी जा रही सब्सिडी का इस्तेमाल करना। सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड और राज्य विशिष्ट सब्सिडी जैसे सरकारी कार्यक्रम विशेष रूप से ट्रैक्टर ऋण को अधिक किफायती बनाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ये सरकारी योजनाएं किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मुहैया कराती हैं, जिससे लोन अमाउंट में कमी हो जाती है या फिर सरकार आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कुछ योजनाएं ब्याज मुक्त ऋण या आंशिक सब्सिडी भी प्रदान करती हैं। इसीलिए लोन लेने से पहले राज्य में उपलब्ध सब्सिडी की जानकारी जरूर प्राप्त करें, उसकी जांच करें और उसका इस्तेमाल भी करें। इससे आप अपने वित्तीय तनाव को कम कर सकते हैं और भय मुक्त होकर अपने लिए ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रैक्टर ऋण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये लोन किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में मदद करते हैं, जिससे खेती तेज और आसान हो जाती है। बस आवश्यकता है कि किसान लोन लेते वक्त सही प्लानिंग करे, रीपेमेंट का उपयुक्त तरीका अपनाए और सरकारी सुविधाओं का भी सही से इस्तेमाल करें। यदि आप इन हमारे द्वारा दी गई
जानकारी का सही इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप 2024 में अपने ट्रैक्टर लोन ईएमआई को पूरी तरह से कम करने में सक्षम होंगे और उन भारी भुगतानों को कम किए बिना खेती के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। आपके बेहतरीन और सुरक्षित भविष्य के लिए हम समय समय पर आपको ऐसी जानकारी देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपको ये जानकारियां पसंद आती हैं तो इन्हें औरों से भी शेयर करें। धन्यवाद।